नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आप सभी मेरा लिखा हुआ पुस्तक जो म्यूजिक मिरर बीपीएससी टीआरई के लिए आप फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगाए होंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख रहे होंगे। पिछले वीडियो में बुक के बारे में बताया हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप बीपीएससी टीआरई म्यूजिक मिरर बुक करके सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट अमेजन पे तो भी आपको दिखाई दे देगा। तो उसमें सबसे लास्ट में आपको सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सेट में दिया हूँ। आप एक तरह से जितने भी प्रश्न है बुक में, जितने भी प्रश्न है टोटल आपको, खास करके लास्ट में 200 प्रश्न जो आपको मिलेंगे आंसर वाले, और ये 3 सेट में दिया हुआ है जिसमें 80 प्रश्नों का श्रृंखला। ये सभी गेस क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी, हालांकि इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो मैं उसी वीडियो के साथ इसको जोड़ करके मैं आप सभी के समक्ष अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम के लिए टीआरई 2 के टीआरई 3 के समय जो भी बताया, कभी किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आप सभी को ज़रूर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते हैं। तो सेल्फ टेस्ट नंबर 2 आज हम लोग देख लेंगे। कल के वीडियो में सेल्फ टेस्ट नंबर 1 हम लोग देख लिए हैं। आज के वीडियो में सेल्फ टेस्ट नंबर, सुबह में आप देख रहे होंगे एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसका सेल्फ टेस्ट नंबर 1 है, उसमें ये सेल्फ टेस्ट नंबर 2 इसमें देख लेंगे 80 प्रश्नों का। फिर सेल्फ टेस्ट नंबर 3 हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में आप सभी को ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है लगभग 250 क्वेश्चन, यानी कि 8 3 का ये आपका 240 है। 240 क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सारे प्रश्नों का आंसर बुक के अंदर ही अवेलेबल है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल के वीडियो में हम लोग कुछ शानदार प्रश्नों को देखे थे। देखिए, जितने भी प्रश्न आपको हमारे चैनल पर दिख रहे हैं वो आपके बीपीएससी और किसी भी तरह का जो टीजीटी पीजीटी का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूं। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि, और उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं क्वेश्चन को टाइप करना, और आपके लिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन निकालना। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और साथी हमसे जुड़ सके, हम भी आगे बढ़ सके। और वीडियो लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राग सोहनी किस थाट का राग है? तो जो सोहनी राग है ये मारवा थाट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मारवा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनपुरी राग का गायन समय कब है? तो जौनपुरी राग ये आसावरी थाट का राग है और इसका गायन समय दोपहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो राग रागनी पद्धति में मुख्य राग 6 राग, यानी कि देखिए अलग अलग मत के अनुसार से इसका मानते हैं। तो 6-36 किसी में मानते हैं और 6-30 किसी में मानते हैं राग रागनी। लेकिन जो राग रागनी पद्धति में मुख्य राग माने गए, आप देख रहे हो कि सारे पद्धति में 6 ही राग माने गए। हालांकि ये कृष्ण मत और आपके सोमेश्वर मत में ये 36 माने गए, और भरत मत और हनुमत मत में 30 माने गए रागनी, लेकिन मुख्य राग 6 ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस ताल पद्धति में षडांग प्रयोग होता है? तो षडांग जो प्रयोग होता है वो आपका दक्षिण पद्धति का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार प्रयोग होता है? तो तिहाई में जो एक ही बोल समूह होता है वो 3 बार प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों, मेरा टारगेट रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दे, आपके समय को बर्बाद ना किया जा सके। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का ये होगा कि आपका अभ्यास होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको अब ज़रूरत है तो लगातार प्रश्नों का अभ्यास, ठीक है। तो साथियों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके लिए आपके सपोर्ट के माध्यम से ही एनर्जेटिक रहूँगा और आपके लिए लगातार मेहनत कर सकूँगा। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को आप आगे बढ़ाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कोई एक विषम मात्रा वाला ताल है, यानी कि जो ये दिया है ऑप्शन, इसमें से कोई एक ऐसा ताल है जिसमें मात्रा विषम हो। विषम क्या होता है? जो 2 से पूरी विभाजित ना हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या स्वरूप है। तो देखिए, दादरा ताल है 12 मात्रा का, ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। कारवा 8 मात्रा का है, ये भी हो जाएगा। 4 ताल हो जाएगा, ये भी 12 मात्रा का है, ये भी हो जाएगा।
तो हम लोग का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई ऐसा ताल नहीं है जो विषम मात्रा वाला हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत में संगीत के लिए कितने श्रुति मान्य हैं? तो उत्तर भारत में आपके संगीत के लिए ये 22 श्रुति मान्य है। वैसे दक्षिण भारत में भी 22 श्रुति ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्लर किसे कहते हैं? तो स्लर जो कहते हैं हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग इधर ऑप्शन में देख लेते हैं। स्लर जो होता है ये मीड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राग किसने माना है? क्वेश्चन थोड़ा सा ये हाँ यहाँ पे है, देखिए अधूरा मैं पढ़ लिया था। 120 राग किसने माना है? तो 120 राग किसने माना है? तो आपके राग परिजात में 120 माना है, यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे राग परिजात के जो लेखक हैं अहोबल, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर रहा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में ये 16 मात्रा का ताल है जिसमें 3 ताली और एक खाली रहता है, इसमें 4 विभाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग संकरा किस थाट से है? तो जो राग संकरा ये बिलावल थाट का राग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से पस्तो ताल के मात्रा से मिलता जुलता राग है? देखिए आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मिस टाइपिंग में गलत हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, चूँकि आपके लिए मेहनत लगातार करते में थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। तो प्रश्न का ये स्वरूप था कि इनमें से पस्तो ताल के मात्रा से मिलता जुलता ताल कौन सा है? ताल, चूँकि पस्तो ताल है तो ताल से ही ना उसका कंपेयर करेंगे। तो पस्तो ताल में 7 मात्रा होता है और रूपक में भी 7 मात्रा होता है, रूपक हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गत के कितने प्रकार हैं? तो गत 2 प्रकार के होते हैं, रजा खानी और मसीद खानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आड़ लय की मात्रा कितनी है? तो जो आड़ लय की मात्रा है वह 3/2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3/2 आड़ को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली बाज किसे कहते हैं? तो दिल्ली बाज जो होता है वो किनार का बाज होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राग काफी थाट का है? तो जो भीम पलासी है ना ये काफी थाट का है, चूँकि ललित तो मारवा का है, केदार तो आप लोग जानते हैं कल्याण का है, ठीक है। लेकिन भीम पलासी जो है काफी थाट का राग है। यति के कितने प्रकार हैं? तो यति 5 प्रकार के हैं। और यति होता क्या है? ये तालों का जो गति आप कह सकते हैं, जो ताल का गति है वही यति है, ठीक है। और यह 5 प्रकार का है, अलग अलग स्वरूप में इसको मानते हैं 5 प्रकार। वो चीज़ें भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी साथी हैं हमारे प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखिए, कोई भी वीडियो स्किप ना करिए कि किस वीडियो में क्या कंटेंट दे दूँ, ये ना आपको पता है ना मुझको पता है। जैसा जैसा क्वेश्चन आपके लिए मिलते जाता है आपके सिलेबस से वैसा दिया जाता है। चलिए सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी है? तो सितार में जो मुख्य तारों की संख्या वो 7, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खां का गुरु कौन है? अल्लाह रखा खाकर, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग पे आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन इधर चला गया है, ठीक है। तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन है? तो कादिर बख्श आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरदोस ताल में कितने मात्रा होते हैं? तो फरदोस ताल 14 मात्रा का ताल होता है, ठीक है। पखावज वादक रामशंकर दास का दूसरा नाम क्या है? तो पखावज वादक रामशंकर दास का दूसरा वादक पागल दास है। साथियों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो, क्योंकि कम समय में अगर आप ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे तो उससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा और मैं आपके लिए कैसे आपको लाभ पहुँचा सकूँ इसी सोच से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप मेरा साथ बनाए रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और भी शानदार मेहनत कर सकूं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से झप ताल के विभाग को पहचाने। तो झप ताल 10 मात्रा का होता है, ठीक है। 2-3 2-3 उसका विभाग होता है, हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताल में क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ताल में 2 प्रकार के क्रिया होते हैं, सशब्द और निशब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि राग भूपाली के वर्जित स्वर को वर्जित नहीं किया जाए तो प्राप्त होगा। तो देखिए म और नी 2 स्वर वर्जित होता है, अगर ये वर्जित नहीं होगा भूपाली में तो सारे ग म प ध नी सा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि पूरा शुद्ध स्वर का, तो जो स्वरूप प्राप्त होगा बिलावल का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
25 नंबर, जल तरंग किस वर्ग का विशेष वाद्य है? तो जल तरंग जो है ना वो घन का है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे साथियों नंबरिंग गलत हो गया है। खैर अगर टाइपिंग करते समय किसी तरह का आपको एरर समझ में आए तो उसके लिए आप दिल पे ना लीजिएगा, बस आप अभ्यास से मतलब रखिए। मेरा भी उद्देश्य यही है कि आपको अभ्यास कराया जाए। निम्नलिखित में किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है? तो निम्नलिखित में किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है? तो दादरा में 6 मात्रा का ताल है, एक ताली और एक खाली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किस स्वर की 2 श्रुति है? तो ग जो है स्पष्ट दिख रहा है, ये 2 श्रुति वाला है। रे 3 होता है, 4 में सा का 4 श्रुति होता है। चलिए 32 नंबर, इनमें से परमेल प्रवेशक राग को पहचाने। तो देखिए यहाँ पे जो मुल्तानी और जय जयवंती दोनों में परमेल प्रवेशक राग है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंदे अली खान किस वाद्य से संबंधित है? तो बंदे अली खान बीन से संबंधित है, ये बीनकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी संगीत में कौन सा वर्गीकरण पद्धति चलता है? तो वहाँ पे ना थाट चलता है, हाँ मेल हम लोग का चलता है, वहाँ पे मेल पद्धति चलता है, ठीक है, जहाँ पे 72 मेल माने गए थे और 19 प्रचलित में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पंडित श्रीनिवास ने इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा? तो राग तत्व विबोध जो है श्रीनिवास का लिखा गया ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रविंद्र संगीत में प्रयोग होने वाला कौन सा वाद्य है? ठीक है, तो रविंद्र संगीत में प्रयोग होने वाला वाद्य कौन सा है? जो इसराज है ना, वहाँ पे रविंद्र संगीत में प्रयोग होता है। चलिए इनमें से कौन सा रूप संगीत वादन से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये घसीट और सूत ये सभी वादन से संबंधित है, लेकिन आलाप गायकी से संबंधित है, आलाप आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सा का संबंध किस पशु या पक्षी से है? तो जो सा का संबंध होता है वो मोर से इसका संबंध है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पंचम सवारी ताल की कुआड़ कितने मात्रा में आएगी? तो देखिए आपका मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पंचम सवारी में कितना मात्रा होता है? 15 मात्रा, ठीक है। और हम लोग का कुआड़ कितने का मात्रा का होता है? तो 5/4 का। और इसको जब आप भाग देंगे 15 में 5/4 से, तो हम लोग का ठीक है ये आ जाएगा 60/5। उसके बाद में हम लोग का जो भाग करके आंसर प्राप्त होगा, हम लोग का 12 मात्रा प्राप्त होगा, तो 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप भाग देंगे 15/5/4, तो आपका जो स्वरूप प्राप्त होगा बाद में 12 आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुआड़ लय को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कुआड़ में कितना होता है? 5/4, ठीक है। तो 4 से भाग दीजिए, कितना जा रहा है ये, ठीक है। तो 1.1/4, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो रहा है? ये 1.25 गुण आंसर आ रहा है। चलिए भारतीय संगीत में टॉनिक कॉर्ड किस स्वर से शुरू होता है? तो भारतीय संगीत में जो टॉनिक कॉर्ड होता है वह सा से शुरू होता है, ठीक है। सा को ही टॉनिक कॉर्ड इसका शुरुआती माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक थाट नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक थाट नहीं है, इसमें से हम लोग को पहचानना है कि इसमें से कौन एक थाट नहीं है। तो पूर्वी, असावरी, दुर्गा। तो इनमें से कौन एक थाट नहीं है? तो पूर्वी थाट भी होता है, ठीक है, असावरी भी होता है हम लोग का, लेकिन हम लोग का दुर्गा एक थाट नहीं है, ठीक है। ये एक राग है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। चलिए ठुमरी में प्रयोग किए जाने वाली इसमें से कौन सी ताल है? तो ठुमरी में प्रयोग किए जाने वाली दीपचंदी ताल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक है वो विष्णु नारायण भातखंडे माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मध्यम सप्तक में गा रहे हैं और फिर तार सप्तक में चले जाएं तो यह प्रक्रिया क्या है? तो मध्यम सप्तक में देखिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या आरोह है, अवरोह है, पकड़ है, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। मध्यम सप्तक में अब गा रहे हैं, ठीक है, गाते गाते फिर तार सप्तक में जा रहे हैं, तो कैसे स्वरूप है? आप इस तरह से जा रहे हैं तो आरोह कर रहे हैं ना, तो आरोह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। खंड जाति में कितने मात्रा होते हैं? तो खंड जाति में 5 मात्रा होता है, वहीं चतस्त्र हो जाएगा, ये तिसत्र हो जाएगा, ठीक है। खंड जाति में हम लोग का 5 होता है। ये जाति, ये ताल का जाति है जो आपको कर्नाटक में मूल रूप से, मुख्य रूप से इसको देखा जाता है। चलिए दतिलम ग्रंथ किसने रचा? तो 47 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, दतिलम ग्रंथ दतिल ने लिखा था, ठीक है। 48 नंबर हो जाएगा, 10 थाट के जन्मदाता कौन है? तो 10 थाट के जो जन्मदाता हैं
वह किनको नारायण मोरेश्वर खरे नहीं माने जाते, ये तो रागांक के हैं चतुर पंडित, यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम है चतुर पंडित, तो हम लोग का आंसर चतुर पंडित हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें कंसेप्ट रखना होगा कि चतुर पंडित किसको कहा जाता है। एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, और मैं उसी तरह से प्रयास करता हूं कि जो बीपीएससी का जो पैटर्न रहता है, जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहां से पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, मेरा वही प्रयास है कि अलग अलग वीडियो में आपको सारे प्रश्नों को जो भी बीपीएससी में हूबहू आने वाले हैं आपको अभ्यास करा दिया जाए। बाकी मेरा मेहनत बिल्कुल रंग लाएगा, ऐसा विश्वास है, बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस्ताद हलीम जाफ़र खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो हलीम जाफ़र खां ये सितार बजाते थे। ठीक है, चलिए अलग अलग मतों में गमक के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग मतों में। ठीक है, तो देखिए दक्षिण संगीत में 10 गमक माना जाता है और संगीत रत्नाकर में 15। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। झाला किस लय में बजाया जाता है? तो झाला जो है ना ये द्रुत लय में बजाया जाता है। ठीक है, सितार पे बजता है। चलिए ताल यानी लाल लिखा हुआ है, ताल समझिए में टाइपिंग है। ताल की कितनी जातियाँ हैं? तो अभी मैं बताया ना, ताल की 5 जातियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूरजी खां किस घराने से संबंधित है? तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा भूरजी खां जयपुर घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने वृंद को क्या संज्ञा दी? तो भारत ने वृंद को कुतुब की संज्ञा दी, आंसर हो जाएगा। आतोत जो है ये 4 प्रकार के सम्मिलित वाद्यों का संज्ञा है, और सिम्फनी जो है वेस्टर्न म्यूजिक में कुतुब का ही एक मतलब वृहद रूप है, मतलब कुतुब से रिलेटेड है। लेकिन भारत के अनुसार वृंद का क्या संज्ञा था? तो कुतुब आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुतुब उन्होंने माना था, कुतुब कहा था। वेंकटमुखी ने कितने मेलों को माना? तो वेंकटमुखी ने 72 मेलों को माना था। ठीक है, 19 प्रचलित में था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कितने मेलों को माना, तो उन्होंने 72 माना था। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, चित्राबीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो चित्राबीड़ा का जो उल्लेख में सर्वप्रथम नाम आता है ये नारद का आंसर मिलता है। ठीक है, कई बुकों में मैंने देखा था, तो नारद ही चित्राबीड़ा का आता है। ठीक है, और चलिए बाकी किसी भी तरह का डाउट हो आपको, बाय द वे मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, आपके तरह साथी हूँ, आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे आप सीख रहे हैं वैसे मैं भी सीख रहा हूँ। तो बाय द वे अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको अगली बार रिफ्रेश कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा क्या है? तो कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में सबसे पहले जाति स्वरम गाने की परंपरा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मत कोकिला बीड़ा में कितने तार होते हैं? तो मत कोकिला बीड़ा में 21 तार मान्यता है। ठीक है, संगीत कला निधि के रचयिता कौन है? तो संगीत कला निधि के जो रचयिता है रामा माते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रामा माते इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए, झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जो झिझिया है ये बिहार का लोक नृत्य है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 61 नंबर, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? तो जो स्वतंत्र वादन होता है ना, उसमें सबसे पहले जो प्रस्तुत होता है उसको उठान बोलते हैं। ठीक है, वादन किससे संबंधित है? यानी कि तबले से, या तबले मान सकते हैं, तबले में ही उठान हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हम लोग समझ लिए। 62 नंबर है, तबले में कितने घंटे होते हैं? घंटे नहीं, एक्चुअली ये गट्टे है, थोड़ा सा मिस्टाइपिक है, तो मैं प्रश्न मुझे याद है, प्रश्न जब मैं टाइप कर रहा था, तो तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो 8 गट्टे होते हैं, आंसर। चलिए, सूत की क्रिया किस वाद पर होती है? बात नहीं, ये वाद इसका मतलब है। तो जो सूत की प्रक्रिया होती है ये सितार का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ललित कलाओं में कौन सी कला सबसे उत्तम है? तो ललित कला में 5 ललित कला माना गया है, उसमें से सबसे उत्तम आपको संगीत कला को माना गया, सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये। 65 नंबर है, राग में कितने प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं? तो राग में 4 प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं। कौन कौन सा? विवादी, ठीक है, संवादी, और कौन कौन सा है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 4 प्रकार का स्वर प्रयोग होता है, विवादी, आपका संवादी, और उसके बाद में आपका वर्जित स्वर। ठीक है, इस तरह से जो 4 प्रकार के स्वर हैं वह कौन कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सब सारी चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ख्याल के कितने अंग होते हैं? तो ख्याल के 2 अंग होते हैं। ठीक है, और 2 अंग कौन कौन सा होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं एक बता दे रहा हूँ, एक का तो नाम अस्थाई है, ठीक है, दूसरा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
चलिए, ध्रुपद के कितने अंग हैं? और साथियों आप कमेंट करिएगा तो क्वेश्चन नंबर के साथ करिएगा, ताकि अगर आपका कमेंट कोई पढ़े तो वीडियो से रिलेट करके समझ सके। ध्रुपद के कितने अंग होते हैं? तो ध्रुपद के 4 अंग होते हैं। ठीक है, ध्रुपद के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? तो जो अमीर खुसरो थे ना, ये उत्तर प्रदेश में पटियाली है। ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे। तानसेन किस गायकी के लिए जाने जाते हैं? तो तानसेन जो है ये ध्रुपद गायकी के लिए ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध कौन सा नाम है? तो इसमें से जो ऑप्शन है सिद्धेश्वरी देवी, ये तो हालांकि ये ठुमरी की गायिका है, लेकिन आपका ध्रुपद भी गाती थी। ओंकारनाथ ठाकुर है नहीं, ख्याल से संबंधित है। बड़े गुलाम अली खां ये तराना बहुत अच्छा गाते थे, या तराने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान का कौन सा घराना है दोस्तों? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। उस्ताद आमिर खान अक्सर ताल में गाते थे, यानी कि किस ताल में गाते थे? प्रश्न का जो स्वरूप है पूछ रहा है, उस्ताद आमिर खान अक्सर किस ताल में गाते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक ताल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत भारत देश के किस भाग से है? तो रविंद्र संगीत जो है पूरब से है। ठीक है, रविंद्र संगीत कहाँ प्रयोग होता है? बंगाल में। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। चलिए, गंधार संवादी स्वर है, गंधार का संवादी स्वर है नी। ठीक है, 9 और 13 श्रुति का स्वर अंतर होता है संवाद करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रख रहे होंगे आप। ग और नी का श्रुति आप निकाल करके देख सकते हैं। जाकिर हुसैन का किससे संबंध है? जाकिर हुसैन का जो संबंध है तबला से संबंध है, पंजाब घराना के ये माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुराधा जो तबला वादिका हैं किसकी शिष्या हैं? तो अनुराधा जो तबला वादिका हैं ये बनारस घराने के किशन महाराज की शिष्या है। ठीक है, बहुत ही उत्तम मतलब कि तबला वादिका है। जैसे आपको पुरुष में जाकिर हुसैन को माना जाता है, उसी तरह से अनुराधा को माना जाता है। ठीक है, महिला कलाकार हैं, बहुत ही उत्तम बजाती हैं तबला। सारंगी और इसराज जैसे वाद्य को किससे बजाया जाता है? तो सारंगी और इसराज जैसे वाद्य को आप गज से बजाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सारंगी और इसराज का गज आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ है? तो संगीत रिसर्च एकेडमी जो है कोलकाता में स्थित है। साथियों कम समय में आप देख रहे होंगे कि आपके लिए लगातार ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करने का मेरा लक्ष्य रहता है, और आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है हूबहू भी आपको देखने को मिल जाए। तो सारे वीडियो को आप देखिए, सारे वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप इसका प्रमाण स्टेट में भी देख चुके हैं और बीपीएससी में भी बिल्कुल यहाँ से लाभ मिलने वाला है। आप बस मेरा साथ बनाए रखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट पे ही निर्भर है सब कुछ। आपके सपोर्ट से ही मुझे एनर्जी मिलता है, उत्सुकता होती है, तो आपके लिए मेहनत करने में मन लगता है। थोड़ा सा समय निकाल करके आपके लिए क्वेश्चन वगैरह इकट्ठा करता हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों के चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपडेट आपको समय से मिलता रहेगा। इमदाद खां क्या बजाते थे? हम लोग का 78 नंबर क्वेश्चन है। इमदाद खां जो है वो सितार बजाते थे। इसका आंसर जो हो जाएगा सितार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये साथियों मैं आपका ऑप्शन नहीं देखा, सितार और सुरबहार भी है। एक्चुअली जो इमदाद खां थे ना, सितार और सुरबहार दोनों बजाते थे। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, चूँकि सुरबहार नहीं दिया रहता तो सितार हम लोग लगा देते। ध्यान रखिएगा, इमदाद खां जो है, इमदाद खां वो सितार और सुरबहार दोनों बजाते, इसलिए आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 79 क्वेश्चन है, सरोद के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सरोद के जो आविष्कारक है तानसेन को माना जाता है। ठीक है, तानसेन ने सरोद का आविष्कार किया था। कई सारे पुस्तकों में मैंने इसको खोजने का प्रयास किया, तानसेन सरोद से रिलेट करके मिला था कि सरोद के जो आविष्कारक हैं तानसेन को माना गया है। चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन है 80 नंबर, गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो गाने के जो दूसरे भाग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पहला क्या होता है? अस्थाई। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? अंतरा। तो दूसरा भाग कौन सा हो गया? अंतरा हो जाएगा। गाने के दूसरे भाग को हम लोग अंतरा कहते हैं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर। ठीक है, और कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन रहा। ठीक है, कैसा प्रयास है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।